स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। हम लोग वन नाइनर जो करंट अफेयर है, जैसे जनवरी को हो गया, फरवरी, मार्च, जितने भी जनवरी से स्टार्ट करेंगे और सारे जो है मंथ के कंप्लीट करवाएंगे। और ये सभी करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो गया और अभी पेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी और होने वाला है, और एक कई सारे टीचिंग की वैकेंसी आ गई, उसमें सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सब में जीके जीएस प्लस जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चलाई जा रही है, आप लोग अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो चलिए आज का देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें, जो है वन लाइनर दिए गए हैं कि करंट अफेयर से आपको जो है आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी चीज़ें, तो ये रिविज़न करने में सही रहेगा। तो देखते हैं कि पहला है कि हाल ही में भारतीय स्क्विड का जीन अभिव्यक्ति पैटर्न किसने डिकोड किया है। तो किसने किया है ये, तो इसको CMFRI, जिसको CMFRI बोलते हैं, सेंट्रल मैरीन फिशरीज जो मछली से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है उससे संबंधित है। तो यही है जो कि इसको डिकोड किया गया है इसके द्वारा। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह का समापन कहाँ हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने किया है। तो इसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति ने किया है। नेक्स्ट है कि WHO प्रतिदिन कितने ग्राम सोडियम के सेवन की सलाह देता है। सोडियम प्रतिदिन जो है कितने ग्राम सोडियम की सलाह देता है सेवन करने की, तो 2 ग्राम देता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने सामान्य नमक के स्थान पर कम सोडियम वाले नमक का उपयोग करने की सिफारिश की है। तो WHO ने की है। नेक्स्ट है कि व्हेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो सेबी के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और इस समय इसके हेड कौन है, तो इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो तुहिन कांता जो है इस समय इसके हेड हैं। इसके पहले जो एकमात्र महिला जो हेड रही हैं उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था माधुरी पुरी बुच जो थी, ये पहली महिला बनी थी सेबी की हेड। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, अगला है करंट अफेयर का कि ऑर्गेनोफॉस्फेट किसके रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट का उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्रोनिक पल्मोनरी एस्परेसग्लोसिस, जिसको CPA बोलते हैं, फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है। CPA किसके कारण होता है। तो CPA जो है एस्परेसग्लिसिस फ्यूमिगेट्स नामक फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट एक संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 25 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग कैसे उपकरणों में किया जाता है। तो ये कई उपकरणों जैसे कि घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, अल्ट्रासाउंड मशीनों में सब में किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही विक्टोरिया झील किन देशों में फैली हुई है। तो ये जो है युगांडा, केन्या और तंजानिया इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे है विक्टोरिया झील, तो ये जो है विषुवत रेखा पर जो है स्थित है। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय किस आंदोलन विरोध के दौरान घायल होने के पश्चात शहीद हुए थे। तो साइमन कमीशन के विरोध में जो है आंदोलन किए थे, तब ये घायल हुए थे। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे GCC के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो GCC के सदस्य जो है सऊदी अरब है, कुवैत है, UAE है, कतर है, बहरीन है और ओमान है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे इस्लामिक आर्ट्स बायनेट क्या है। तो ये इस्लामिक कला और संस्कृति का प्रदर्शन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे कॉप्स फ्लावर क्या है। तो एक प्रकार का फूल जो मांस की तरह गंध देता है, इसको कॉप्स फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट है कि इंदौर और उदयपुर को हाल ही में किस सूची में शामिल किया गया है। तो इसको विश्व के वेटलैंड शहर में इसको शामिल किया गया है। ये जो है इंदौर और उदयपुर को दोनों जो है कहाँ पे, राजस्थान में है। नहीं, मध्य प्रदेश का इंदौर हो गया, उदयपुर जो है राजस्थान का हो गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे फेंटानिल किस श्रेणी की दवा है। तो दर्द निवारक दवा है फेंटानिल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे गैलेन बॉर्रे सिंड्रोम का प्रभाव किस अंग तंत्र पर पड़ता है। तो तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे स्टारगार्ड्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये जो स्टारगार्ड्स है ये रेटिना, जो आँख की रेटिना होती है उसको प्रभावित करता है।
नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ में 2024 में लगभग कितने प्रतिशत कोरल नष्ट हो गए हैं, तो 44% कोरल, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये कोरल ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है और सबसे ज़्यादा यहीं पर कोरल जो है नष्ट हुए हैं। नेक्स्ट है कि संजय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है, तो भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, जिसको वेल बोलते हैं, इसके द्वारा ये प्रणाली विकसित की गई है। नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल की अनुमानित सीमा क्या है, तो इसकी अनुमानित सीमा 400 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है, तो उच्चतम न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश की आवश्यक है। नेक्स्ट है कि भारत के उदीयमान क्षेत्रों में कौन कौन से शामिल है, तो भारत के उदीयमान क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ANFP शामिल आदि जो है इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों के कितने प्रतिशत से कम रिक्तियाँ रहने पर ही अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समुद्री संसाधन खोज है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही झील नेवासा किस देश में है, तो नेवासा जो है कहाँ पे है, तो ये केन्या में है। केन्या में नेवासा झील है। और केन्या की राजधानी क्या है, ये भी पूछता है, तो नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। नैरोबी जो है इसकी राजधानी है। यहीं पर UNEP का मुख्यालय भी है, इन्वायरमेंट का जो है मुख्यालय भी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा GI टैग है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हाल ही में FAO की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो कृत्रिम उर्वरक और पशुपालन जो है ये नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025 किसने प्रकाशित की है, तो यूनिसेफ ने इसको प्रकाशित की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित चाय का कुल कितना प्रतिशत घरेलू बाजार में खप जाता है, तो 80% जो है चाय का जो होता घरेलू में ही इसकी खपत हो जाती है। 80% जो है भारतीय खुद भी जाते हैं चाय। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी है, तो महाराष्ट्र में ये अनुमति दे दी गई है कि जो भी होम्योपैथिक जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको जो है वो एलोपैथिक दवा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि टारगेट परियोजना किस देश द्वारा शुरू की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस उपध्रुवीय क्षेत्र में कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तन देखा जा रहा है, तो आर्कटिक बोरियल जोन में यह देखा जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे जूट निगम ऑफ इंडिया JCI का क्या कार्य है, तो कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन MSP पर खरीद कार्यों को पूरा करना है। नेक्स्ट है कि भारत में ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, तो ये जो है 363.30 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जो है मनाई जाती है। कि कहाँ से संबंधित है, ये झारखंड से जो है इनका संबंध है, बिरसा मुंडा जी का। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू की गई थोक प्राधिकरण DIA योजना के तहत कितने कैरेट से कम के हीरे का आयात शुल्क मुक्त होगा, तो इसमें 1/4 कैरेट से कम होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे एक शोध से प्रारंभिक मानव के महत्वपूर्ण पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आहार के संबंध में किस प्रकार तक का तथ्य जो है उजागर हुआ है, तो वे जो है वनस्पतिक आधारित आहार पर निर्भर रहते थे, ये जो है उजागर किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे मिशन स्कॉट, जिसको कहते हैं स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, का उद्देश्य क्या है, तो अंतरिक्ष की जो स्थिति है उसकी जागरूकता इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि विश्व के शीर्ष 100 कंटेनर पोर्टों में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की रैंक क्या है, तो 26वां रैंक इसमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए भारत किस प्रकार के इंजन का विकास कर रहा है, तो स्कैम जेट इंजन का विकास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पराक्रम दिवस कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया था पराक्रम दिवस। नेक्स्ट हाल ही में NTT लॉकर किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया, तो NTT लॉकर जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रत्नागिरी में किस प्रकार के ऐतिहासिक स्थल उत्खनन फिर से शुरू हुआ है, तो बौद्ध स्थल में इसका उत्खनन जो है शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी अ हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर के लेखक कौन है? तो अनिरुद्ध जो कनिशेट्टी हैं वो हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही सैम्पियन महादेवी कौन थी? तो ये चोल जो राजवंश था उसकी महारानी थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कॉफ़ी की किस किस्म का उत्पादन होता है? भारत में कॉफ़ी की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर अरेबिका और रोबस्टा के सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी जो वैश्विक भूख सूचकांक है GHI, तो 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 105वें स्थान पर रखा गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारत ब्लू शिप कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो है हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का पता लगाया है? तो डार्क जो ऑक्सीजन है उसका जो है पता लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस देश से किस देश तक जाती है? तो रूस से जर्मनी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही जो राष्ट्रीय खेल हुआ है 2025 का, उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर मौली रहा है। वो मोनाल उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी के रूप में प्रेरित होकर के इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में आयोजित इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार सबसे पुराना है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे जोविडियल जीयर डिजीज किस प्रकार के रोग से संबंधित है? तो न्यूरोलॉजिकल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही कोकबरोक भाषा किस राज्य की भाषा है? तो यह त्रिपुरा की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय में 56 नई जल ग्रहण विकास परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मार्शल लॉ का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? संविधान में स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो केरल राज्य जो है अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डेटा सार्वभौमिकता से जुड़ी कौन सी नई पहल चर्चा में है? तो डेटा दूतावास जो है ये चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हवाई अड्डों पर तेज़ी से इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 में शामिल किया गया है? तो हैदराबाद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्शा योजना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड जो है उसका डिजिटलाइजेशन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो है जो RRB का एग्जाम होता है उसमें पूछा भी गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें जो है कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो मनु भाकर हो गए, डी घोष हो गए और हरमनप्रीत हो गए और प्रवीण कुमार हो गए। तो 1 2 3 4 लोगों को ये दिया गया है। और प्रवीण कुमार कहाँ से? UP से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही भारतीय उपग्रह तकनीकी कंपनी पिक्सल पृथ्वी के अवलोकन के लिए किस प्रकार की इमेजिंग तकनीकी का उपयोग करती है? तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का जो है उपयोग करता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो अफ्रीका को जो कृषि खाद्य प्रणालियों से इसका कंपाला घोषणा पत्र जो है इसे संबंधित है। नेक्स्ट है काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह काराकोरम में स्थित है। काराकोरम कौन सी श्रेणी है? तो ट्रांस हिमालय की जो है सबसे उत्तरी श्रेणी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही INS बागसीर की श्रेणी की पनडुब्बी है? तो डीजल इलेक्ट्रॉनिक हमलावर पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध पहली बार कब स्थापित हुए थे? तो 1965 में पहली बार स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस का विषय 2025 क्या है? तो समर्थ भारत सक्षम सेना जो है इसका थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार्गवस्त्र जो मिसाइल है किसका मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ड्रोन जो हमला होता है, जो छोटे छोटे ड्रोन से हमला भी जो पाकिस्तान के द्वारा भी किया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर चला गया था उस दौरान, तब भी
और वो करता भी है। तो इस तरह से जो है इसका क्या होगा, इससे मुकाबला करने के लिए भागवत जो मिसाइल है इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही DEHP प्लास्टिक साइजर का काम क्या है। तो इसका काम है यह स्टरेज एंजाइम को एंजाइम से जो है तोड़ता है इसको। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार किसको प्रभावित करता है। तो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे टाइकोफाइटन इंडोटिनी क्या है। तो ये कवक संक्रमण है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे कर्च जो जल डमरूमध्य है जिसको जल संधि बोलते हैं, किन दो सागरों को जोड़ता है। तो काला सागर को अजो सागर से जोड़ता है कर्च जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड किस देश का स्वायत्त क्षेत्र है। तो ये डेनमार्क पर इसका जो है अधिकार है ग्रीनलैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एंड ऑफ लाइफ ऑफ वाहन नियम 2025 किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया। तो पर्यावरण संचरण अधिनियम 1986 के द्वारा इसको जो है अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नाग MK2 मिसाइल की विशेषता क्या है। तो ये फायर एंड फॉरगेट पे जो है काम करती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी भारत के उत्सर्जन से संबंधित चौथे द्विवर्षीय अद्यतन रिपोर्ट VUR4 में क्या दर्शाया गया है। तो GHG उत्सर्जन में कमी आई है। GHG में जो है कमी आएगी, ग्लोबल जो हाउस क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें कमी आई है। नेक्स्ट है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग किस सरकारी योजना से प्रेरित है। तो उत्पादन संबंध जो PLI योजना है उससे संबंधित है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का संवैधानिक ढांचा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये 148 से 151 के मतलब आर्टिकल में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल का सिल्वर नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, किसके लिए जारी किया गया है ये पूछा है। तो किसके लिए जारी किया गया। तो इंटरपोल के द्वारा जारी किया गया है। इस किसके लिए जारी किया गया है। तो ये अवैध संपत्ति के लिए इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सागर द्वीप है वहाँ पर, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। तो वहाँ पर ये गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किस दुर्लभ पौधे की प्रजाति पाई गई है। तो यूट्रिकुलरिया की जो है प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट है कि अग्निशमन के लिए किस रंग के अग्निरोधक का उपयोग किया जाता है। तो गुलाबी रंग का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है। तो कौन शामिल हुआ है। तो UNCEBD शामिल हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे होंगलापार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो असम में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु कल्याण कानूनों के परिवर्तन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज गेटवे का हाल ही में भारत में कौन से समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। तो केरल के जो समुद्र तट हैं कप्पड़ और एक बीच और दोनों को जो है केरल के समुद्र तट को यह मिला है, कप्पड़ नाम है। नेक्स्ट है कि व्यापार डेटा इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो भारतीय, इसमें जो है पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, आंसर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत हाल ही में चर्चा में रही यारलुंग या सांगपो किस नाम से जानी जाती है। भारत में किस नदी से जाती है। सांगपो जो है इसको कहते हैं। तो इसको तिब्बत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कीटनाशकों के विनियमन के लिए कौन सा प्रमुख कानून लागू है। तो कीटनाशक अधिनियम 1968 जो है लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण कैलिफोर्निया में सूखे की स्थिति में किस स्थानीय पवन के कारण से आग तेजी से फैलती है। तो जो सेंटा आना पौने हैं इसकी वजह से जो है दक्षिण कैलिफोर्निया में जो है आग फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP की स्थापना कब हुई थी। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अनावश्यक हिस्टेरेक्टमी है को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि हिस्टेरेक्टमी में महिलाओं की शरीर से क्या हटाया जाता है। तो इससे जो है
क्या लिखा है, मार्सो कुछ करके इसका जो है हटाया जाता है, उसमें से क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही मैक्सिको की खाड़ी किन किन 3 देशों से घिरी है, तो अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा जो है उससे घिरी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही जेड मोड सुरंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्लेशियर के नीचे बनाई गई है, तो ये जो है थाजीवास जो ग्लेशियर है थाजीवास वहाँ पे बनाई गई है। जेड मोड सुरंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी में लगभग कितना % योगदान है, तो 35% जो है योगदान है ब्रिक्स का जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कितने वर्ष के समय के अंतराल पर किया जाता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस जो है का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है, तो 9 जनवरी को जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तभी जो है इसका आयोजन किया जाता है। इस बार होस्ट कंट्री कौन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये त्रिनाद एंड टोबैगो जो कंट्री है वो जो है कैरेबियन कंट्री है, वो इस बार जो है प्रवासी दिवस पर इसका इनके होस्ट मतलब यह देश होस्ट रहा है। नेक्स्ट है कि भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 के अनुसार किन क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की संभावना है, तो एआई और बिग डेटा जो है उसमें जो है रोजगार की अधिक संभावनाएं बढ़ रही हैं कि वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो पुलिकट झील में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही मियावाकी तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये सघन वन निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य की नौकरियों के लिए 2025 में किस संस्था द्वारा जारी की गई, तो WE इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मतलब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही भाषनी परियोजना किस मिशन का हिस्सा है, तो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का यह जो है हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस लिए तटीय पुनर्गणना के अनुसार गुजरात के बाद किस राज्य के तटरेखा में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, तो पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश अंशदान विनिमय अधिनियम जो FCRA जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो माइकल जॉनसन जो है चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेलवे जोन में 69वें रेलवे डिवीजन स्थापित किया गया है, तो उत्तरी रेलवे जम्मू में जो है इसका आयोजन किया गया है मतलब स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो भुवनेश्वर ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर और जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो वरुण जो तोमर है उन्होंने यह स्पर्धा जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PMSSB योजना का उद्देश्य क्या है, तो वंचित छात्रों को शिक्षा में सहायता देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि किस आयोग ने आदिम जनजाति समूह PTG की पहचान की थी, तो डेवर आयोग ने जो है इसकी पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेलएट्रिक्स एरोस्पेस ने हाल ही में किस प्रणाली को सफलतापूर्वक परखा है, तो रुद्र हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम ने जो है इसको सफलतापूर्वक परखा है। नेक्स्ट है कि PMSSB योजना किस राज्य में OBC EBC और TNT छात्रों के लिए शुरू की गई है, तो पंजाब में यह शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए किस योजना के तहत 18 से 50 आयु वर्ग के 56.61 लाख महिलाओं को 1415 करोड़ का हस्तांतरण किया है, तो मैया सम्मान योजना के तहत किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय में कुलपति और शैक्षणिक भूमिकाओं के लिए पात्रता मानदंड को व्यापक बनाने के लिए उद्देश्य से कौन सा मसौदा तैयार किया गया है, तो UGC मसौदा 2025 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक WPI के नए आधार वर्ष के निर्धारण के लिए किस समिति का गठन किया गया है, तो रमेश चंद्र समिति का जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि समिति का गठन किया गया नेक्स्ट है भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून को लागू करना है। नेक्स्ट है कि सावित्रीबाई फुले ने किस सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा के लिए चलाई थी।
अगला क्वेश्चन है कि रानी वेलु नाचियार को किस उपाधि से जाना जाता है, तो वीर मंगाई की उपाधि से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि शेंगेन क्षेत्र में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपने वनों की पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को अपने हरित सकल घरेलू जीडीपी में जो है शामिल किया गया है, जीडीपी में जोड़ा है, तो छत्तीसगढ़ ने ऐसा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे निमहंस का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा से निमहंस का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने किसके उपचार के लिए एक नवीन हाइड्रोजेल विकसित किया है, तो स्तन कैंसर के लिए इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिग बूचरिंग स्कैम नामक साइबर धोखाधड़ी में मुख्य रूप से किसे निशान बनाया जा रहा है, तो इसमें बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि सेंदुनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो केरल में है। नेक्स्ट है कि भारत में वैश्विक वस्त्र और परिधान व्यापार में कितना हिस्सा है, तो 3.9% का हिस्सा है वैश्विक वस्त्र और परिधान व्यापार में। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है, तो आर्टिकल 300A में इसका उल्लेख है। इसको कब जोड़ा गया था, इसको कब हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1978 में हटा करके मौलिक अधिकार से एक विधिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया है। वे किस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो भारतीय एंजियोस्पर्म जो वर्गीकरण संघ है उसके क्या थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड CRF-50 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, तो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में किस पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है, तो स्टेलरिया वेगालिसिस को प्रजाति को खोजा है। नेक्स्ट है कि शरद किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा जिसको इनकोस के द्वारा, इसको सेवा केंद्र कहते हैं, उसके द्वारा इनकोस के द्वारा शुरू किया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही भारत में सबसे अधिक महिला मतदाता किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे यादगिर किला किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि इसरो ने हाल ही में अपने किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो स्पेस डॉकिंग मिशन जिसको स्पेडेक्स मिशन कहते हैं, इसको लॉन्च किया है। ये कौन सा मिशन था, तो 100वां मिशन था। नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की है, तो सचिन तेंदुलकर को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि भारत रेलवे ने 1200 लोकोमोटिव पर किस प्रणाली को स्थापित करने की 998.61 करोड़ रुपए आवंटित किया है, तो कवच प्रणाली को विकसित करने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध फ्रेंच भारतीय संस्कृत विद्वान और परमश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्वान का क्या निधन हो गया है, कौन थे, तो डॉक्टर पियरे सिल्वर फिलिजियो इनका नाम था। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में 1200 MWE क्षमता वाले अपने सबसे बड़े किस परमाणु संयंत्र के निर्माण का लाइसेंस मिला इसको, तो चश्मा इकाई के लिए इसको मिला है। नेक्स्ट हाल ही में हिंसा के कारण किस कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र ने आपातकाल की स्थिति घोषित की है, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अभी मैंने इसको पढ़ा था कि जो है इसको इस बार प्रवासी दिवस पर इस देश को होस्ट भी बनाया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT को किस नदी के मार्ग से परिवर्तन की जानकारी दी गई है, तो चिक्की नदी की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है कि इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह निसार कब लॉन्च होने वाला है, तो मार्च 2025 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU ने किसके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति ICPC के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि PMGD दिशा का जो है PMG दिशा का लक्ष्य क्या है, तो 6 करोड़ ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। और आज का लास्ट है क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर प्रदान करना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है 151
50 ही रखो, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आए तो 150 क्वेश्चन जो है वन लाइनर दिए गए और ये जनवरी माह के थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है एक बार पढ़ लेना है। वैसे भी आप लोग डेली करंट अफेयर में या वैसे हर जगह मैगजीन से आप लोग पढ़ते ही होंगे, लेकिन ये बहुत ही काम करेगा आपके लिए राष्ट्र में रिवीजन के लिए। तो वैसे ही वीडियो में बने रहिए सब लोग, मतलब चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाइए और हर महीने की वीडियो आपको दी जाएगी। आपको ऑनलाइनर पसंद हो तो ठीक है, अगर आप और डिमांड रखेंगे मतलब और कहेंगे किस तरह से पसंद है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उस हिसाब से आपको वीडियो दी जाएगी। वैसे ऑनलाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सभी के लिए इसमें चीज़ें सही हो जाएंगी सबके लिए। और वैसे आप देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कोई पता नहीं है, तो सब तरह से आपको तैयारी करते रहना है। तो ऐसे वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।